साथियों जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज हमारे पीछे मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा बोर्ड दिखा दीजिए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सवाल पूछने के लिए यहाँ पर केवल एक व्यक्ति आए हुए हैं। मणिपुर पर जो हिंसा भड़क रही है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर जो इस समय जिस तरीके की राजनीतिक कहें गतिविधियां हो रही हैं उसके एवज में ये सरकार से सवाल पूछने आए हैं। हम इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है, क्या किसी सरकार की तरफ उंगली उठाने का है या कोई राजनीतिक दल की तरफ से आए हैं या ये मणिपुर के दुख को अपना दुख समझकर उस दुख को समाप्त करने के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। चलिए हम बात करते हैं और इनसे इनका परिचय पूछ के और सारी बात जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस उद्देश्य से आए। जी सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी पुनीत जी, आप यहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का और किस लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? मेरा उद्देश्य ये है जी, आज मणिपुर में आज 2 अक्टूबर हो गई है, कल इसे 5 महीने हो जाएंगे मणिपुर की जो वारदात जब से शुरू हुई, न्यूज़ में आनी शुरू जब से, तो आज 5 महीने हो गए और मुझे नहीं लगता कहीं से कोई सरकार ने एक्शन लिया कहीं से। और मेरा इसलिए मानना है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हों, चाहे कोई भी सांसद, सारे सांसद हो गए, हम दिल्ली में रहते तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से, सभी बड़े नेताओं को राष्ट्रपति जी से अपील करनी चाहिए कि वीरेंद्र सरकार जो कि इस मामले में बिल्कुल फेल हो गई है, उन्हें निष्कासित किया जाए। पुनीत जी, मेरा सवाल ये है कि आप बैठे हो इतने बड़े मुद्दों को लेके, लेकिन आपके साथ कोई एक लोग भी नहीं बैठे हैं आपसे कंधे से कंधा मिला के, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है अकेला चना, वो कहावत भी यही है, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। आप राजनीतिक दल से एक सरकार के हटाने की बात को लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो कैसे कामयाब हो? नहीं देखिए जी, हम ये सोचेंगे तो जैसे मैं आज अकेला बैठा तो वो अकेला भी नहीं बैठे, अगर हम ये सोचेंगे तो हम, मेरा मानना है एक चीज़ गलत हुई है, वो हमारे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि आज ये कहते हैं मणिपुर में हुआ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। इससे और कुछ नहीं होता, हमारे देश की छवि विश्व पटल पे खराब होती है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप विश्व पटल की बात कर रहे हैं, विश्व पटल में मोदी जी की तरफ से कहा जाता है डंका बज रहा है भारत का। आप कह रहे हैं इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो विश्व पटल पे इसमें नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है जबकि डंका बज रहा है विदेशों में? देखिए, ये तो आपकी, मेरी और हिंदुस्तानी पूरी जनता की अंतरात्मा जानती है, कहीं भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो उस देश का डंका बज नहीं सकता, मेरा मानना है। आज बज रहा है, मान लो किसी एक फील्ड में बज रहा है डंका, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इतने बड़े इशू को हम यूं ही जाने दें, क्योंकि इससे मेरा कोई मानना है हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है और महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार, मेरा तो मानना है हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में किसी के कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करा जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पुनीत जी, आप क्या ये मानते हैं अपने दिल से कि जो मणिपुर की जो घटना हुई वो बेहद शर्मनाक थी और सच में सरकार को वहाँ की कोई इस्तीफा दे देना चाहिए था? अगर आप ये मानते हैं तो अभी तक जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसने उस चीज़ पर एक्शन लिया क्यों नहीं? इसका कारण क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, गलत बिल्कुल हुआ है, 100% गलत हुआ है। केंद्र में सरकार बैठी है, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, ये भी गलत है और उन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये भी मानता हूँ आज भी, अभी भी कुछ, चलो जो होना था बहुत कुछ हो चुका गलत, लेकिन उसके बावजूद आज भी एक्शन लेते हैं, अगर उस सरकार को बर्खास्त करते हैं तो मेरा मानना है सबसे बड़ी बात, हमारे पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्य सरकारों को भी एक मैसेज जाएगा, कहीं भी कुछ महिलाओं के साथ गलत होता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। कोई भी सरकार अगर चाहे तो ये चीज़, कोई भी वारदात 24 घंटे के अंदर रोक सकती है, कोई भी सरकार, क्योंकि हमारा प्रशासन इतना मजबूत है, चाहे वो पुलिस हो चाहे मिलिट्री हो हमारे देश की, अगर उन्हें फुल पावर्स दी जाए तो 24 घंटे के अंदर वो बड़े से बड़ी घटना को रोक सकते हैं और ये मेरा मानना है और इसके लिए मैं अपने प्रशासन के लिए आश्वस्त हूँ। बिल्कुल, मणिपुर अभी भी जल रहा है। इस घटना को लगातार कई महीने बीत गए हैं लेकिन मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं है। इसके बावजूद भी वहाँ की सरकार को न बर्खास्त किया जा रहा है, न सरकार कोई कठोर एक्शन ले पा रही है। इसको क्या कहें, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कहेंगे या इसके अलावा हिंदू मुस्लिम या कुछ और भी, इसको आप क्या नाम देंगे? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है, हम ये बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम या मैती कुकी या किसी और स्टेट में चले जाओ, जाट नॉन जाट कुछ भी बोल देते हैं हम, तो मेरा हमेशा से मानना है हम इस तरह से डिवाइड कर आम जनता अपने आप को ही वीक करती है, अपने आप को ही वीक करती है। आज मेरा मानना है आज वहाँ पर मैती कुकी कहकर एक समुदाय के लोगों के साथ गलत हो रहा है। आज दिल्ली में ऐसे ही मान लीजिए हिंदू मुस्लिम करके एक समुदाय गलत होगा,
हरियाणा में किसी और समुदाय, मतलब ये एक चीज़ व्यवस्था है जो रुकेगी नहीं। इससे जब तक आम जनता को इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हमें इस तरह से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और जहाँ जो गलत हो रहा है, चाहे जो भी सरकार कर रही है गलत, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्या मैसेज देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? हो सकता है कि मणिपुर के भी लोग इसमें जुड़े हों, तो वो क्या मैसेज देंगे और सरकार से क्या अपील करेंगे? मेरा मैसेज यही है, महिलाओं के साथ कुछ भी गलत कभी भी नहीं होना चाहिए, और कभी भी कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। यह महिलाओं को मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे देश में पूजनीय माना गया है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, और हमारे देश को एक मैसेज देना चाहिए विश्व पटल में कि हमारे देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। सेकेंडली, चाहे महिलाएं के लोग हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो लोग इसमें उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, उन्हें मदद करनी चाहिए। और सरकारों को मैं दोबारा कहूँगा, हमारे जितने सांसद हैं, जितने लोग हैं, वो प्रधानमंत्री जी हो गए, विपक्ष के नेता हो गए, जितने लोग हो, मैं तो कहूँ जो हर एक व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता हो, उन्हें अपील करनी चाहिए राष्ट्रपति जी से कि तुरंत बीरेंद्र सरकार को बर्खास्त करा जाए। सेकेंडली, स्मृति ईरानी जी जो महिला विकास मंत्री है, उनको निष्कासित किया जाए। आपने देखा साथियों, ये पुनीत जी थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ के ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि मणिपुर की घटना इतनी गंभीर घटना है कि इस पर तुरंत वहाँ की मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार कुछ काम नहीं करती तो केंद्र सरकार को इसमें दखलंदाजी करके उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसा पुनीत जी का भी कहना है। क्योंकि कोई भी दो समुदाय अगर आपस में भिड़ते हैं तो वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार का दायित्व है, और राज्य सरकार अगर इसमें विफल होती है तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।